तो वैसे तो हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया था, बट इसमें आपको एक ऑफिशियल छोटा सा टेक्स्ट मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस का। कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस, ये सबको पता है। अगर लेजर अकाउंट्स आप बना रहे हैं एंड आपका ब्रॉड डाउन चिल्ड्रन डेबिट साइड में आ रहा है, तो यू विल बी पुटिंग द वैल्यू इन द डेबिट बैलेंस कॉलम, और ब्रॉड डाउन क्रेडिट में आ रहा है तो यू विल बी पुटिंग द वैल्यू इन द क्रेडिट बैलेंस कॉलम। जनरली दोनों साइड्स टैली कर जाते हैं, बट अगर टैली ना करे एंड आपने सब कुछ ठीक ठीक लिखा है, यू आर हाईली श्योर ऑफ दिस, तो आपको इसको टेम्परेरी टैली कराने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना पड़ेगा चलन? अकाउंट। एंड बाई चांस अगर क्रेडिट मिसिंग है और शॉर्टेज आ रही है क्रेडिट में एंड कैपिटल इज नॉट गिवन, तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? कैपिटल, बस, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता बैलेंस का। इज दैट क्लियर? चलिए, तो और तो ट्रायल बैलेंस में कुछ खास था नहीं, फाइनल अकाउंट बनाने काम में आता है। दो तरह से बनता है ट्रायल बैलेंस, एक होता है व्हेन वी टेक द टोटल ऑफ बोथ द अकाउंट्स, बट प्रैक्टिकली ये कभी पूछा नहीं जाता है। इस तरह के ट्रायल बैलेंस को आप क्या बोलते हैं? ग्रॉस। एंड देन जो मोस्टली ट्रायल बैलेंस बनता है विद द बैलेंसेस, वी कॉल इट एज नेट ट्रायल बैलेंस। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? पर्टिकुलर्स के साथ चार कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए डेबिट टोटल, एक में लिखिए क्रेडिट टोटल, फिर लिखिए डेबिट बैलेंस, और फिर लिखिए क्रेडिट बैलेंस। बट ये टोटली बकवास है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। व्हाट इट? तो खैर ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है, हमने ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से सीखा भी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन भी आपको नजर आ जाएगा जिसमें सारी सब्सिडरी बुक्स हैं, फॉलोड बाय रिक्वायर्ड कंटेंट इन जर्नल। अब बच्चे कहेंगे सर जर्नल में कुल 2 ही एंट्रीज हैं, बिकॉज ये जर्नल नहीं है चिल्ड्रन, इट इज व्हाट? प्रॉपर। तो इसमें वही ट्रांजैक्शंस जाते हैं जो किसी सब्सिडरी बुक में ना आए। देयर आफ्टर वी हैव लेजर चिल्ड्रन, और लेजर के सारे बैलेंसेस को आप कहाँ पे पुट करेंगे? ट्रायल बैलेंस में। काफी बच्चों को स्कूल में शायद प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी मिला होगा पूरा क्वेश्चन फ्रेम करने का। आईसी सीबीएसई सब में मिलता है। पहले सीबीएसई में ऐसा ही 12th में भी चलता था, बट अब चेंज कर दिया बोर्ड ने, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी ले सकते हैं। व्हाट इट क्लियर? सस्पेंस अकाउंट सबको समझ में आ गया कब यूज होगा? चलिए, और सस्पेंस अकाउंट सर ओपन तो होगा ट्रायल बैलेंस से, बट प्रश्न उठता है कि वो क्लोज कहाँ पे होगा? क्लोज तब होगा जब आप क्या करेंगे? अपने एरर्स का रेक्टिफिकेशन। और एरर्स के रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम चैप्टर पढ़ते हैं चिल्ड्रन, इट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गॉट इट? चलिए, ठीक ठाक एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे इसमें, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आंसर्स वो आपको दिए ही हुए हैं, कहीं कुछ लगे गलत है तो डू आस्क चिल्ड्रन। तो पहले रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे, फिर आएंगे चिल्ड्रन हम लोग डेप्रीसिएशन पे। गॉट इट? तो जरा रेक्टिफिकेशन वाले टेक्स्ट पे सब लोग ओपन करें, झटपट फास्ट, झटपट फास्ट ओपन कर लें सब लोग भाई। चलिए बच्चों, अब रेक्टिफिकेशन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई आपको जब पढ़ाई करनी होती है तो पहले तो थियोरेटिकली आपको हर तरीके का एरर पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको ये पता होता है कि रेक्टिफिकेशन के लिए एरर दो तरह के होते हैं। एक से ज्यादा अकाउंट गलत है तो वी कॉल इट एज डबल साइडेड, और एक गलत है तो सिंगल। इफ पीपल रिमेंबर ड्यूरिंग द सेशन जब हमने पढ़ाई की थी, तो मैंने आपको बताया था कि डबल साइडेड एरर्स के रेक्टिफिकेशन के लिए पहले करेक्ट एंट्री कर लीजिए, और करेक्ट के बाद रॉन्ग एंट्री। समझ में आ गया? करेक्ट के बाद सीधे रिवर्स करेंगे तो मार्क्स आने के बाद घर वाले रिवर्स कर देंगे आपको। तो पहले करेक्ट एंट्री करनी और फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रॉन्ग का रिवर्सल, और फिर कंपैरिजन। ये एकदम बकवास अप्रोच थी। सबसे बढ़िया अप्रोच है कि जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है, गलत या सही, आप उसका बना लीजिए टी अकाउंट, और टी अप्रोच से करेंगे तो कंफ्यूजन एकदम जीरो हो जाएगा। गॉट इट क्लियर? चलिए करेंगे अभी वो काम, देखेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। सब लोग ओपन कर लें, पेज नंबर 198 आपको मिलेगा। चलो, क्यों रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है ये भी पता होना चाहिए ताकि आपके रिकॉर्ड्स एकदम सही हो। ट्रेडिंग पीएल से आने वाला प्रॉफिट और बैलेंस शीट से नजर आने वाली हैसियत या औकात एकदम सही नजर आए। गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स चिल्ड्रन। सबसे पहले आता है बच्चों सीक्वेंस में व्हाट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। मेनी अ टाइम्स आपने देखा होगा अकाउंटिंग करते समय कभी कभी आपकी टोटलिंग गड़बड़ हो जाती थी। कैरेट डाउन डेबिट में लिखना है आप क्रेडिट में लिख देते हैं, क्रेडिट में लिखना है आप डेबिट में लिख देते हैं, कभी कभी आपने अमाउंट ही गड़बड़ लिख दिया। ऑल दिस न्यूमेरिकल कंटेंट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन में दो चीजें हैं चिल्ड्रन, वन इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन एंड अदर इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन। ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंप्लीट ओमिशन। डेबिट तो है बट क्रेडिट गायब, क्रेडिट तो है बट डेबिट गायब, इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन पार्शियल ओमिशन। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? देयर आफ्टर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच
या मॉडर्न अप्रोच, गोल्डन रूल्स जिसको आप बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन गोज आउट वगैरह वगैरह, इसमें अगर कोई गड़बड़ी की चिल्ड्रन, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? आपने अकाउंट के नेम में गड़बड़ी कर दी, बट द नेचर इज सेम, सैलरी की जगह वेजेस, रहीम की जगह रहीम यूज कर लिया, सर तो एक ही तो हुआ, रहीम एंड रहीम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपके दो डेटर्स थे, एक का नाम राजेश था और एक का नाम राजेश था। गुड्स बेचे राजेश को, लिख लिया राजेश, गड़बड़ी हो गई। पेमेंट आया राजेश से और लिख दिया राजेश। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो दीज एरर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्पनसेटिंग। एक और भी कॉम्पनसेटिंग का एग्जांपल हो सकता है, सेल्स रिटर्न की वैल्यू परचेज रिटर्न में चली गई, परचेज रिटर्न की वैल्यू सेल रिटर्न में आ गई, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ सो कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। इनसे आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो इस पे टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीधे टेक्निक ऑफ रेक्टिफिकेशन सिखा दूं। ये सब तो टाइम पास चीजें हैं, आपको ऑलरेडी पता भी है, मैंने अभी अभी आपको बता भी दी हैं। तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन अभी सीक्वेंस में आएगा ना, तो करेंगे। प्रिंसिपल समझ में आ गया? चलिए, तो सिद्धार्थ जी की ख्वाहिश है कि इनको एरर ऑफ डुप्लीकेशन पढ़ा दिया जाए। तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन तब होता है जब बच्चों आप एक ट्रांजैक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वी कॉल इट एज एरर ऑफ डुप्लीकेशन। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रेक्टिफिकेशन का यही है चिल्ड्रन, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। जब भी आप रेक्टिफिकेशन करें, हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री सब बकवास अप्रोच है, क्योंकि रियली में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लेवल इज अ बिट टफ बेसिकली। हाँ, एकदम ही आसान नजर आ रहा है और आपको लग रहा है करेक्ट और रॉन्ग से रेक्टिफाई हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब आप कर सकते हैं उससे, एल्स टी बना के ही रेक्टिफाई करिएगा। तो मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आई वॉन्ट एवरीबडी टू कॉपी दोज एग्जाम्पल्स चिल्ड्रन। चलिए, पहला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने चिल्ड्रन, वेजेस पेड ₹10,000 for installation of machinery was wrongly debited to wages account। अब ये तो देख के लग रहा होगा सर करेक्ट रॉन्ग से आंसर एकदम आसानी से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है चिल्ड्रन। अगला ट्रांजैक्शन, गुड्स bought from Mr. X was posted to the debit of Mr. X's account। And one more children, goods sold to Rajesh ₹1,000 was correctly recorded in sales book but posted as ₹100 in the account of whom children? राजेश। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चलो। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो मैं दोनों तरह से आपको पहला ट्रांजैक्शन बता रहा हूं चलन। व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर वेजेस पेड ऑन सेटिंग अप दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी चिल्ड्रन? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और वैल्यू भी लिख लेते हैं, वैसे वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे तो आसान वाला आंसर आ जाएगा, बट जनरली वी शुड राइट द वैल्यू। समझ में आ गई बात? व्हाट वुड बी द रॉन्ग एंट्री चिल्ड्रन? It is wages account debit to cash account।
value is 10,000. People understood this? समझ गए वे सब लोग? What would be the reversal of this entry, children? It is cash account debit to wages account. समझ गए सब लोग भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस. चलिए, do we find any similarity in the first and the third entry, children? Cash is similar on which side, children? कैश के साइड पे सिमिलर है? सिमिलर नहीं है. गॉट इट क्लियर? बट आपको यहाँ पे डेबिट में नजर आ रहा है, वेयर यहाँ पे क्रेडिट में नजर आ रहा है. कट पिट गया तो बचेगा मशीनरी ऑन द डेबिट एंड वेजेस ऑन द क्रेडिट. तो अल्टीमेटली द रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी व्हाट, चिल्ड्रन? It is machinery account debit to wages account. समझ में आ गई भाई रेक्टिफाइड एंट्री? बट इसको अगर आप टी से करेंगे तो टाइम भी आपका कम लगेगा और काम भी झटपट हो जाएगा. चलो, सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 2 टी अकाउंट्स. एक अकाउंट हम बनाएंगे चिल्ड्रन मशीनरी का, और एक अकाउंट हम बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज वेजेस का. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेक्टिफिकेशन यही है कि आपको भाई पूरी अकाउंटिंग ठीक से आनी चाहिए. एंड इन माय ओपिनियन एक कैश का भी अकाउंट बना लीजिए ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो. और अगर आपको अकाउंटिंग में जर्नल वगैरह ही नहीं आता है तो इस चैप्टर में पंगा लेने की जरूरत नहीं है. मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप किसी 5 स्टार 7 स्टार बैंक्वेट में या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो मान के चलिए 250 रुपए की तो रोटी होगी. और अगर आप कुल 250 रुपए लेके गए हैं तो इट इज बेटर कि ढाबे में कहीं खा लें. समझ में आ गया? पता लगा किसी तरह से 2-4 हजार का जुगाड़ पानी किया खाने के लिए, अब टिप देने का पैसा ही नहीं है तो वेटर आपको सफिक्स प्रीफिक्स लगा के बुलाएगा, आपको अच्छा तो लगेगा नहीं, तो ऐसी का खाने ही ना जाए. समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई जब आपने मशीनरी पे पेमेंट किया इंस्टॉलेशन का तो मशीनरी होना चाहिए था डेबिट और कैश होना चाहिए था चिल्ड्रन क्रेडिट. आपने गलती से पुट कर दिया वेजेस की डेबिट में और कैश की क्रेडिट में. तो प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि पहले वो सारे टी बना लीजिए जो इन्वॉल्व है. करेक्ट अमाउंट विल बी रिटन आउटसाइड एंड रॉन्ग अमाउंट विल बी रिटन इनसाइड. फिर से बोल रहा हूं बच्चों, करेक्ट अमाउंट आउटसाइड एंड रॉन्ग अमाउंट इनसाइड. देन यू विल कंपेयर कि कैसे हम अंदर करेक्ट इफेक्ट लेके आए. अब वेजेस के बाहर तो एकदम चीजें खाली हैं, तो अंदर भी आपको खाली करना है चिल्ड्रन. तो कैसे खाली करेंगे? क्रेडिट करके. इज दैट क्लियर? मशीनरी के अंदर चीजें लानी है तो कैसे लाएंगे? डेबिट करके. तो मशीनरी में आप लिखेंगे चिल्ड्रन टू सस्पेंस और वेजेस में लिखेंगे बाय सस्पेंस. तो मशीनरी से आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी टू सस्पेंस और वेजेस से आपकी एंट्री बनेगी सस्पेंस टू वेजेस. अल्टीमेटली वेजेस वेजेस कट जाएगा, सॉरी सस्पेंस सस्पेंस कट जाएगा एंड यू विल फाइनली बी गेटिंग द आंसर एज व्हाट चिल्ड्रन? मशीनरी टू वेजेस. अब बच्चे कहेंगे सर इतना प्रॉब्लम हो गया, इससे अच्छा करेक्ट रॉन्ग ही कर लेते. जो एकदम आसान वाले हैं वो तो करेक्ट रॉन्ग से आ जाएंगे, जो टेढ़े मेढ़े वाले हैं उसमें आप फंस जाएंगे. और एग्जाम में आते हैं तो यही है जनरली. तो इट इज बेटर कि आप एक ही अप्रोच सीखें और सारे ट्रांजैक्शन उसी से करें. जहां पे सस्पेंस को रुकना होगा रुकेगा, जहां पे जाना होगा वहां चला जाएगा, और जाने वाले कोई रोक नहीं पाया. समझ में आ गया? चलिए, गुड्स बॉट फ्रॉम मिस्टर एक्स डेबिटेड पोस्टेड टू द डेबिट साइड. तो यहां पे आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले चिल्ड्रन? मिस्टर एक्स का एक अकाउंट बनाएंगे और एक अकाउंट बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज परचेज का. रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो मिस्टर एक्सेस अकाउंट एंड देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज परचेज अकाउंट. चलिए बच्चों, रेडी एवरीबॉडी?
रेडी एवरीबॉडी चलन। वैल्यू यहाँ लिखी नहीं है, एग्जेम्पलरी वैल्यू 4000 मान लेते हैं। चलिए, जब आपने गुड्स खरीदे मिस्टर एक्स से बच्चों, तो आपको एक्स में क्रेडिट करना है और परचेज में क्या करना है, डेबिट। यहाँ पे लिखा है वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स, एकदम ठीक तो लिखा है, बट किस साइड पे पोस्ट कर दिया, डेबिट में, और लिखना कहाँ पे था, क्रेडिट में। परचेज के बारे में कुछ नहीं लिखा, वैसे तो आपको परचेज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट चलिए बना लिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब आपको मरम्मत कहाँ पे करनी है बच्चों, गलती कहाँ पे नजर आ रही है, मिस्टर एक्स में, बिकॉज परचेज तो एकदम सही है, लिखना था डेबिट में, लिखा भी हुआ है आपने। गड़बड़ी ट्रांजैक्शन में कहाँ बताई गई है, मिस्टर एक्स में। एक्चुअली टी उसी का बनता है जो गड़बड़ हो, मैंने जानबूझ के परचेज बना दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ओके, सो एक्स में डेबिट में 4 लिख दिया, बट लिखना कहाँ पे था चलन, क्रेडिट में। तो मरम्मत करने के लिए क्रेडिट में आप कितनी वैल्यू लिखेंगे चलन, 8000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा वैल्यू, 8000। क्या लिखेंगे कंटेंट, बाय सस्पेंस, और जर्नल एंट्री क्या बनेगी चलन, चलिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट। समझ में आ गई बात, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, पक्का बच्चों, चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस, चलिए गॉट इट, गॉट इट। चलें अगले ट्रांजैक्शन पे, चलन अगले ट्रांजैक्शन पे चला जाए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये क्या हुआ भाई, लगता है जूम को पता लग गया होली आ रही है, तभी रंग खेल रहा है मेरे साथ। चलो भाई, अब यहाँ पे कौन कौन सा टी आप बनाएंगे, गुड्स किसको बेचे चलन, राजेश को, बट लिख कहाँ पे दिया गया, राजेश में। तो 2 टी अकाउंट बना लीजिए, किसका किसका टी बनाएंगे चलन, राजेश एंड राजेश। हाँ राजेश एंड राजेश, समझ में आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर आपने राजेश ही क्यों लिखा, हमारे मोहल्ले में एक राजेश चाट वाला है, हमारे घर वालों को उसकी चाट बड़ी पसंद है। नहीं पसंद मेरे को भी है, बट MUX इक्वल्स टू PX नहीं होता, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है, मतलब थोड़ी महंगी टाइप की बेचता है। समझ में आ गया, कोई रिश्तेदार आता है तो मैं सोचता हूँ वहीं खिला दूँ उसको चाट, थोड़ा स्टेटस सिंबल भी बन जाएगा। चलिए भाई, अरे ये क्या हुआ, चलिए भाई, तो इट इज द अकाउंट ऑफ राजेश अकाउंट, और यहाँ पे राजेश। अब लोगों को रेक्टिफिकेशन में इंटरेस्ट कम है और डिस्कस कर रहे हैं देसी घी की चाट होगी सर, इसीलिए थोड़ी सी महंगी है। ये सब लगता है उसी चाट के ठेले में नौकरी करके आए, ध्यान से पढ़ ली नहीं तो चाट का ठेला ही लगाना पड़ेगा। काम खराब नहीं है, काम अच्छा है, बट इतना पढ़ लिख के चाट का ठेला ही अगर लगाना था तो फायदा क्या पड़ेगा। हाँ आप ये बोल सकते हैं सर चाट का चेन स्टोर होगा वर्ल्ड वाइड, समझ में आ गया, जैसे मैकडोनल्ड्स, तो समझ में आता है एजुकेशन काम आई। चलिए भाई रेडी चलन, बच्चों रेडी, रेडी बट डोंट Yes, वरी। राजेश को आपने गुड्स बेचे तो डेबिट करना चाहिए था 1000, बट गलती से राजेश को डेबिट कर दिया 100 रुपए से। मरम्मत कैसे की जाएगी, कैसे करेक्शन किया जाएगा, राजेश में 1000 लिख देंगे टू सस्पेंस, yes और sir. राजेश By suspense 100. टाइप करने के लिए बाय सस्पेंस 100। तो यहां से बच्चों जर्नल एंट्री बनेगी, राजेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हाउ मच, 1000। और यहां से बच्चों एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश, बस रुक जाइए, 100। इज दैट अंडरस्टूड। अब अल्टीमेटली दोनों एंट्रीज को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका इफेक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या आएगा। राजेश डेबिट टू राजेश. हाँ, शाह वाला जो राजेश था, जो शर्मा नहीं रहा है, बेशरम जो है, वो डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा चलन, वेरी गुड, 1000 से डेबिट होगा, खोपड़े में बात गई। और ये जो राजेश, बस खत्म, समझ में आ गया। ये सो कॉल्ड कितने से क्रेडिट होगा चलन, 100 से, और देयर आफ्टर क्लाइमेक्स ड्रामा ट्रेजेडी कुछ भी नहीं, आप सस्पेंस Two में sus. लिखेंगे 900।
समझ गए? तो हमेशा ये वाली अप्रोच अप्लाई करिएगा, कभी भी कोई गलती होगी ही नहीं। इट्स अ चैलेंज एंड प्रॉमिस चिल्ड्रन। पीपल अंडरस्टूड दिस? पीपल अंडरस्टूड? चलिए झटपट Yes. people को अपडेट कर लें, देन वी प्रोसीड फर्दर। चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको बच्चों? ये लो आसान आसान वाला है, चलिए एक आसान वाला भी कर लेते हैं, कितने डिफिकल्ट वाले करेंगे। सीधे बैक क्वेश्चंस में आते हैं, सीधे बैक क्वेश्चंस में आते हैं। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इन दिस हैंडबुक, ये जहां से भी आई थी लाइक एन एंजल, बहुत बढ़िया है। चलो बच्चों, और लगता है ऑथर मेरी तरह ही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बनाते हैं उसमें बाय डिफरेंस अभी आएगा आएगा, पहले एंट्री तो पढ़ ले। यहाँ स्टार्टर और मेन कोर्स खाए नहीं, डेजर्ट की चिंता पहले हुई लोगों को। पहले स्टार्टर तो और मेन कोर्स कर लिया जाए, फिर डेजर्ट मिलेगा। जाते समय टीका भी करेंगे, लिफाफा भी देंगे, परेशान मत होइए। पहले कुछ स्टार्टर तो ले लिया जाए। चलिए भाई, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट परचेज फ्रॉम राजेश, वी हैव 7 आइटम्स चिल्ड्रन। 7 तरीके नहीं, 9 तरीके की गलती है। पहला है वर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड एज 5000, रिकॉर्डेड एज 15, नॉट पोस्टेड, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पोस्टेड टू राकेश, posted to the debit of Rajesh, posted to the debit of Rakesh, recorded through sales book। मिल गया पक्का? चलिए स्टार्ट करिए फास्ट। सारे के सारे टी बना के ही होंगे और सस्पेंस से ही होंगे। करेक्ट रॉन्ग से तो एक भी नहीं होगा शायद। आखिरी वाला हो जाएगा सेल्स वाला, बट करिएगा उसको भी टी से ही हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्या स्क्रीन पे? कुछ को मोतियाबिंद का शिकार हो गए हैं। दादी माँ का ऑपरेशन मैं कराऊंगा अगले जन्म में अपनी, तो इनका भी करा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है? सिद्धार्थ जी आपको फिफ्थ नजर आ रहा है? चलिए डू इट फास्ट चिल्ड्रन। टाइम अलॉटेड 5 6 7 8 9 है, 10 मिनट। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। लोगों ने तो टी बनाया होगा, बट मैं टीचर हूं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। और आपने भी अगर ठीक से ड्यूरिंग द सेशन प्रैक्टिस की हुई है तो आप भी डायरेक्ट कर लेंगे चिल्ड्रन। चलिए, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, टी बना के बता दूंगा। नॉट रिकॉर्डेड, तो एंट्री हो जाएगी बच्चों परचेज टू राजेश। ज्यादा रिकॉर्ड करना था, दैट इज 10, आप रिकॉर्ड कर बैठे 5। सेम एंट्री बट वैल्यू इज ओनली ₹5000। करेक्ट चिल्ड्रन? 15 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो एंट्री को पलटी मार दीजिए। ये सब बातें आप तब कर पाएंगे जब आपने होमवर्क करते टाइम थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस किया हो, मतलब आपने रॉ ज्वाइन कर लिया हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, एंट्री बनेगी चिल्ड्रन राजेश टू परचेज। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो इसको मैं चेक करा रहा हूं चिल्ड्रन। आप तब तक क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे जरा मूव करें। Fourth part children, not posted to his account, so it would be children suspense to Rajesh 10,000। पोस्ट तो किया बट 1,000 कर दिया, इट इज सस्पेंस टू राजेश 9,000 चिल्ड्रन। और गलती से कहां पोस्ट कर दिया? राकेश में, तो इट वुड बी Rakesh to Rajesh। राजेश। राजेश की डेबिट में पोस्ट कर दिया चिल्ड्रन, सस्पेंस टू राजेश, वैल्यू वुड बी 20,000। किसी का भी अगर गड़बड़ा रहा है तो डू टेल, मैं टी बना के भी आपको दिखा सकता हूं। समझ गए सब लोग? चलिए, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राकेश चिल्ड्रन। आई रिपीट, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राकेश, बट आपने गुड्स खरीदे किससे? राजेश से। चलिए, तो आप यहाँ पे राकेश को डेबिट कर चुके हैं, बट आपको क्रेडिट किसको करना था? राजेश को। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी सस्पेंस टू राकेश टू राजेश। कैसे? एक बार टी बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये राकेश का टी है चिल्ड्रन और ये राजेश का टी है। इज दैट क्लियर? आपको लिखना है सो कॉल्ड राजेश की क्रेडिट में हाउ मच? 10, और आपने लिख दिया राकेश की डेबिट में हाउ मच? 10। तो सही करने के लिए यहां लिखेंगे बाय सस्पेंस और यहां पे भी लिखेंगे बाय सस्पेंस। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस टू राजेश, सस्पेंस टू राकेश, दोनों जगह 10,000। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, आपको परचेज रिकॉर्ड करना था बट आपने कर दिया
सेल्स बुक में। तो करेक्ट एंट्री आप करेंगे चिल्ड्रन परचेज टू राजेश, रॉन्ग एंट्री आप कर बैठे राजेश टू सेल्स, रिवर्सल हो जाएगा बच्चों सेल्स टू राजेश। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन आपकी पहली एंट्री क्या है, परचेज टू राजेश, और तीसरी क्या है, सेल्स टू राजेश। तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी परचेज सेल्स टू राजेश। इसको टी बना के भी देख लीजिए, टी बना के भी आ जाएगा ये। एक टी बनाएंगे चिल्ड्रन परचेज का, एक टी बनाएंगे सेल्स का, और एक टी बनाएंगे राजेश का। आपको परचेज की डेबिट साइड में वैल्यू लिखनी है हाउ मच, 10,000, और राजेश की क्रेडिट में लिखना है 10। बट आपने बाय मिस्टेक सेल्स की क्रेडिट में लिख दिया 10 और राजेश की डेबिट में लिख दिया 10। अब कैसे आप इसकी मरम्मत करेंगे, परचेज को सही करने के लिए आप लिखेंगे टू सस्पेंस, सेल्स को सही करने के लिए आप लिखेंगे टू सस्पेंस, और राजेश को सही करने के लिए आप लिखेंगे बाय सस्पेंस। तो यहां से आपकी एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन, परचेज टू सस्पेंस। यहां से आपकी एंट्री क्या बनेगी, सेल्स टू सस्पेंस, और यहां से आपकी एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस टू राजेश। तो अल्टीमेटली सस्पेंस अकाउंट 10 से क्रेडिट और 10 से क्रेडिट एंड 20 से डेबिट। तो सस्पेंस पूरा कट गया, बचेगा परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश। वही हमारी एंट्री है। समझ गए सब लोग, पक्का? चलिए स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 फॉलोड बाय 3 चिल्ड्रन वेरी क्विकली। चलिए, कैश सेल्स नॉट पोस्टेड टू व्हाट चिल्ड्रन, सेल्स अकाउंट। अगर नॉट रिकॉर्डेड होता तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट में सेल्स। गड़बड़ी है तो इट इज सस्पेंस टू सेल्स। नहीं समझे बात को? पोस्टेड एज 600 और लिखना कितना था, 6,000। 6,000 400 से आप सेम एंट्री करेंगे सस्पेंस टू सेल्स। सेल्स ये तो 5400। गजब ही हो गया, ये अकाउंटेंट लगता है 11th फेल था। कमीशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया इसने, तो कमीशन में किस साइड पोस्ट किया इट इज नॉट मेंशन, तो विल प्री अज्यूम की क्रेडिट पे ही किया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, डेप्रीसिएशन एंट्री विल बी डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। here it is children suspense to machinery and here it is depreciation to suspense। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस वर्कबुक में भी थे जो मैंने आपको दी थी, बट वो अलग अलग थे, यहाँ एक ही में सारे रिलेटेड एक साथ आ गए हैं, जिससे आपको डिफरेंसेस पता लगता है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए चलते हैं आगे चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपने किया भी हुआ है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने जर्नल एंट्री कर ली तो इससे ये क्लियर हो गया कि गड़बड़ी कैसे सही करनी है, बट इसका एविडेंस क्या होगा कि हमारी जो गड़बड़ी थी वो किस हद तक सही हुई है। आई रिपीट चिल्ड्रन, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज बीन करेक्टेड। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक लेजर अकाउंट जिसका नाम होगा चिल्ड्रन व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। अब दो बातें याद रखिएगा, ईदर क्वेश्चन विल टेल यू कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना है, या क्वेश्चन आपको ये बात नहीं बताएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये बात नहीं बता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जर्नल एंट्रीज करिए, सस्पेंस का एक लेजर बनाइए, टॉप लाइन डेबिट क्रेडिट खाली छोड़ दीजिए और इन एंट्रीज को पोस्ट कर दीजिए। डेबिट शॉर्ट है तो टॉप लाइन जो खाली छोड़ी थी टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट शॉर्ट है तो टॉप लाइन जो खाली छोड़ी थी बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और अगर आपको डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस पता है तो दो तरह से पता होगा, कैसे? ईदर द क्वेश्चन विल से दैट ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑन द डेबिट, या बोलेगा क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑन द क्रेडिट, या क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है दैट ट्रायल बैलेंस इज एक्सेस ऑन द क्रेडिट और इट इज एक्सेस ऑन द डेबिट। इतनी कहानी सबको सुनाई पड़ी चलो। तो डेबिट पे शॉर्ट हो या क्रेडिट पे एक्सेस हो, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। क्रेडिट पे चिल्ड्रन शॉर्ट हो या डेबिट पे एक्सेस हो, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑन द डेबिट, तो आप सस्पेंस अकाउंट बनाते टाइम सबसे पहले क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अगर क्वेश्चन बोलता है सस्पेंस अकाउंट सॉरी ट्रायल बैलेंस इज एक्सेस ऑन द क्रेडिट, तब भी यही लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। और अगर सर क्वेश्चन बोल दे ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑन द क्रेडिट, तो आप क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस।
और अगर क्वेश्चन बोल दे ट्रायल बैलेंस इज एक्सेस ऑन द डेबिट, तब भी यही लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इसके बाद आप अपनी एंट्रीज की पोस्टिंग कर लेंगे एंड देयर आफ्टर अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए लेजर की, मींस ऑल नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड, जितनी गड़बड़ियां पता थी वो सब की सब सही हो गई। और अगर अभी भी कुछ बैलेंस आता है तो कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन जैसे करते थे वैसे ही करेंगे एंड दैट वुड प्रूव कि इतनी गड़बड़ी अभी भी ठीक करनी बाकी है। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 सबको नजर आ रहा है? चलो, सबसे पहले आप झटपट इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज करिए, देन वील ड्रॉ सस्पेंस अकाउंट एंड पोस्ट इन इट। कर लेंगे लोग? चलिए वेरी क्विकली चलो। चलिए, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई। सेल रिटर्न डेबिट एस्पेक्ट होता है, ओवरकास्ट हो गया मतलब डेबिट ज्यादा हो गया, तो रेक्टिफाइड एंट्री इज Suspense account debit to sales return account. sales return. Then purchase book overcast हो गए चिल्ड्रन, तो इट इज सस्पेंस टू परचेज। सेल्स बुक में सर अंडर कास्ट कर गई। सॉरी अंडरकास्ट है, सॉरी मेरे को लगा ओवरकास्ट है, सॉरी सॉरी। चलिए, परचेज टू सस्पेंस। कभी कभी टीचर भी गलती कर देते हैं। परचेज टू सस्पेंस। सेल्स बुक में टोटल ऑफ पेज नंबर 6 was carried forward to पेज नंबर 7 as 500 instead of 100, मतलब 600। तो ये 100 क्या है चिल्ड्रन? शॉर्ट है। और पेज नंबर 10 का टोटल 11 as 28 instead of 25, तो मतलब यहाँ पे 300 एक्सेस हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ चिल्ड्रन? 200 एक्सेस है सेल्स में, तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सेल्स debit to suspense. टू सस्पेंस 200 रुपीज। करेक्ट? समझ में आ गया? गुड्स रिटर्न टू श्याम, आपने श्याम को गुड्स वापस किए, रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न का था, बट आपने कैसे रिकॉर्ड कर दिया? सेल रिटर्न का। थोड़ी सी अकल लगा लीजिए, Sales debit to सेल्स purchase हो गया। return. और आपने अगर शाम को गुड्स वापस किए तो एंट्री की होगी आपने शाम टू परचेज रिटर्न, और सेल भी करते तो एंट्री होती शाम टू सेल। तो दोनों केस में शाम तो गड़बड़ हुआ ही नहीं, बिकॉज उसको डेबिट परचेज रिटर्न में भी होना था और आपने सेल्स में भी डेबिट कर दिया उसको। गड़बड़ी कहां पे हुई है चिल्ड्रन? सेल्स में एंड परचेज रिटर्न में। तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और एक एंट्री बनेगी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस सस्पेंस अल्टीमेटली कट जाएगा, तो नेट इफेक्ट क्या मिलेगा आपको? सेल्स Sales अकाउंट account debit to purchase. Sales to purchase return. सिमिलरली क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब ध्यान से सुनिएगा, रोहन से गुड्स खरीदे तो करेक्ट एंट्री इसकी होनी चाहिए थी व्हाट? परचेज टू रोहन, और आपने कहा रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। तो आप 3 टी बनाइए, एक परचेज का, एक रोहन का और एक सेल्स का। परचेज में वैल्यू आपको लिखनी थी डेबिट में, और रोहन में कहां लिखनी थी चलन? क्रेडिट में। बट आपने गलती से सेल्स में क्रेडिट में लिख दी और रोहन में डेबिट में। तो रोहन को आप 800 रुपीज से क्या करेंगे चिल्ड्रन? क्रेडिट कर देंगे, और परचेज डेबिट होना चाहिए था जो कि आप भूल गए, तो अब कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देयर आफ्टर सेल्स को जो आप क्रेडिट करके बैठे हैं उसको भी क्या कर देंगे? डेबिट। समझ गए? क्रेडिट परचेज फ्रॉम पुनीत 2500 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बट पुनीत का अकाउंट एकदम सही है। तो 2 टी यहाँ पे किसके किसके बनेंगे चिल्ड्रन? एक परचेज का बनेगा और एक सेल्स का। व्हाट इट क्लियर? परचेज की एंट्री थी कहां रिकॉर्ड हो गई? सेल में। आपको लिखना था 2500 परचेज में, बट गलती से 2500 कहां लिख दिया? सेल में। करेक्शन के लिए टू सस्पेंस, और यहां पे भी क्या लिखेंगे बच्चों? टू सस्पेंस। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी परचेज सेल टू सस्पेंस। सैलरी एम्प्लॉय में डेबिट हो गई, रेक्टिफाइड एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज पर्सनल। Employee. कितना सबको समझ में आ गया? चलिए, फोर्थ वाले में लिखा था कि आपने शाम को गुड्स वापस किए और गलती से कहां रिकॉर्ड कर लिया? सेल्स बुक में। तो शाम को वापस करने की एंट्री क्या होती? शाम टू परचेज रिटर्न, और आपने गलती से सेल में रिकॉर्ड किया तो एंट्री क्या की? शाम टू सेल्स। तो दोनों में शाम तो डेबिट ही है ना, तो शाम में कोई गड़बड़ी है ही नहीं। सेल्स जो क्रेडिट हो चुका है मरम्मत करने के लिए डेबिट कर दीजिए। परचेज रिटर्न जो आपने कभी क्रेडिट किया ही नहीं उसको आज क्रेडिट कर दीजिए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो हर केस में ये बात क्लियर हो गई सबको कि आप टी बना के अगर करेंगे तो कभी गड़बड़ी होगी ही नहीं। ठीक, इसको टी से भी सुन लीजिए चाहे तो। परचेज रिटर्न का एक टी बना लीजिए और एक टी सेल्स का।
आपने सेल्स में वैल्यू लिख दी किस साइड पे चिल्ड्रन, क्रेडिट में, और लिखनी कहां पे थी, परचेज रिटर्न में। तो बाय सस्पेंस 500 और टू सस्पेंस 500। तो सेल टू सस्पेंस एंड सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, तो सस्पेंस सस्पेंस कट गया, बचेगा क्या बच्चों, सेल टू परचेज रिटर्न। एकदम सिंपल, समझ गए। चलिए, कोई क्वेरी किसी की। अब इसका बना लेते हैं एक सस्पेंस का लेजर चिल्ड्रन। तो झटपट एक सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करें लोग, झटपट एक सस्पेंस अकाउंट यहीं पे ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। पहली रेक्टिफाइड एंट्री क्या थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, सस्पेंस टू सेल रिटर्न। और उसके भी ऊपर आपको नजर आ रहा होगा इट शोड एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में शॉर्टेज कहां पे रही होगी, डेबिट में। तो आप लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, वैल्यू इज चिल्ड्रन 5000। समझ गए। पहली एंट्री थी आपकी बच्चों सस्पेंस टू सेल रिटर्न, तो आप सस्पेंस अकाउंट में क्या लिखेंगे, सेल रिटर्न 500 रुपए था। उसके बाद आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या थी चिल्ड्रन, परचेज टू सस्पेंस। तो सस्पेंस में क्या लिखेंगे हम, बाय परचेज, व्हाट द वैल्यू, By purchase 300. चलिए, देयर आफ्टर वो सेल्स वाला तो शॉर्ट हो गया था 200 रुपए से। सेल्स टू सस्पेंस, क्यों, यहाँ तो सेल रिटर्न लिखा हुआ है, सेल रिटर्न ही तो लिखा है। अरे मेरी आंखें इतनी बुरी नहीं हुई है अभी। सेल टू सस्पेंस चिल्ड्रन, तो सस्पेंस अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, By sales 200. यूज 200। चलिए, कहां तक पहुंच गए हम लोग, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ चिल्ड्रन सेल्स टू परचेज रिटर्न, ये तो कहीं जाएगा ही नहीं। देयर आफ्टर इट इज परचेज सेल टू रोहन, ये भी नहीं जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रन। देयर आफ्टर इट इज परचेज सेल टू सस्पेंस, तो आप लिखेंगे बाय By purchase by sales. पहले बाय सेल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2500 चलो, एंड सैलरी टू एम्प्लॉय भी नहीं जाएगा। तो क्रेडिट टोटल हो गया 5500 एंड डेबिट टोटल इज ऑल्सो चिल्ड्रन 5500। दोनों साइड टोटल सेम आ रहा है, इसका मतलब ऑल नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड। समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ एरर्स हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन, सबको समझ में आ गया पक्का। कोई क्वेरी किसी की, डन एवरीबॉडी। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर से कर लीजिएगा, बड़े ढेर सारे ट्रांजैक्शन नजर आ रहे हैं, 25 ही हैं। चलिए, तो 25 ही हैं, सिल्वर जुबली भी हो जाएगी, कर ही लीजिए, 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। स्टार्ट डूइंग चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 5 क्विक एंड फास्ट। लेट्स चेक चिल्ड्रन, क्रेडिट सेल्स टू एक्स नॉट रिकॉर्डेड, रेक्टिफाइड एंट्री X2 वुड बी sales. X2 sales. Sales credit 4000. purchase not recorded, purchase Purchase to Nitin. 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 Goods returned to Lalit not recorded children, Lalit to purchase purchase. Purchase return. return. Very good. Goods returned from Y children, sale returned to Y. Why? मोहित को गुड्स बेचे 100 रिकॉर्ड कर लिया, Mohit to sales Mohit to sales 900. 900 रुपीस, करेक्ट चिल्ड्रन। Yes sir. चलिए, Yes. परचेज फ्रॉम राज 2000 था, बट वी हैव रिकॉर्डेड हाउ मच, Purchase to Raj 1800. परचेज अकाउंट डेबिट टू राज 1800। Goods returned to Akash, it is children Akash Purchase to return to purchase Akash Akash to purchase 2700. किसी ने 2700. स्काई टू परचेज रिटर्न तो नहीं लिख दिया, सेइंग कि सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं। चलिए, देन चिल्ड्रन गुड्स रिटर्न फ्रॉम, तो सेल रिटर्न हो गया, ये सेल रिटर्न टू एक्स हाउ मच 900. 900। क्रेडिट सेल टू रोहन 5000 था, बट आपने रिकॉर्ड कितना किया 4200, तो 800 शॉर्ट है चिल्ड्रन। Rohan to sales. Rohan to sales 800. 800. 800 रुपीस। नंदन Nandan to purchase 600. Nandan to 6000 के purchase गुड्स आपने 600. खरीदे और लिखा थोड़ा ज्यादा है, तो रिवर्स एंट्री बनती है नंदन टू परचेज हाउ मच चिल्ड्रन 600। गुड्स रिटर्न टू राज, Raj to इसको वापस purchase किया return आपने, तो किस 10. तरह का रिटर्न है ये, परचेज रिटर्न।
1000 की जगह कितना रिकॉर्ड कर लिया, ज्यादा। तो करेक्ट एंट्री होती है राज टू परचेज रिटर्न, बट क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है, Purchase return to Purchase Raj. return to Raj. परचेज रिटर्न टू राज 10 रुपए। देन सेल रिटर्न ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, हिमेश टू Sale return सेल 600. रिटर्न। हिमेश रेशमिया मत लिख दीजिएगा, नहीं तो नाक से एंट्री बोलनी पड़ेगी फिर। सैलरी डेबिट कर दी एम्प्लॉय में, तो करेक्ट एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट Salary टू to Expense employee account. his personal 8,000. account. Then it is children rent to landlord. Thereafter drawings to sundry expense. सोहेल खान से पैसा मिला लगता है। कैश रिसीव फ्रॉम सोनल कहाँ है, सोहन है, लोगों को सोनल याद आ रही है, लगता है सोनल मोहल्ले में कोई होगी, उसकी बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं गया होगा, तो वही मन में याद है। कैश रिसीव फ्रॉम सोहेल, और कहाँ पे लिख दिया आपने, Sohan to में। Sohail. तो एंट्री होनी, सोहेल नहीं है, सोहेल है, कुछ लोग सोहेल बोल रहे हैं। कैश टू सोहेल एंट्री होनी चाहिए, आपने कैश टू सोहन कर दी, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, Sohan to Sohail. सोहन टू चुड़ैल Sohail. सोहेल। चलिए, कैश पेड टू कालू पोस्टेड टू बालू, तो एंट्री हो जाएगी कालू टू बालू। किसने ब्लैक टू सैंड तो नहीं लिख दिया। चलिए, कैश सेल्स टू ब्रजेश रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी बच्चों ब्रजेश टू सेल्स टू परचेज या ब्रजेश टू परचेज टू सेल, दोनों सही है। क्रेडिट परचेज को आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया चिल्ड्रन, इट इज परचेज सेल्स टू मनमोहन, मदन है, करेक्ट। गुड्स रिटर्न टू सुरेश रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स रिटर्न टू सुरेश, परचेज रिटर्न हुआ, एंट्री होनी चाहिए थी सुरेश टू परचेज रिटर्न, आपने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया इसको, सेल रिटर्न में, तो आप एंट्री रेक्टिफाइड Suresh to sales return to purchase. Suresh to purchase return to sales return. पहले सेल रिटर्न या पहले परचेज रिटर्न कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वैल्यू 80,000 हो जाएगी, here it is 4040। गुड्स रिटर्न फ्रॉम जॉन, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, Debit purchase return account debit to John. To John. 4,000 and 2,000। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दिनेश, दिनेश ने वापस किए, कौन सा रिटर्न हुआ, Sales return. सेल रिटर्न, तो करेक्ट एंट्री शुड बी सेल रिटर्न टू दिनेश। आपने कहां पे रिकॉर्ड किया, तो आपने Purchase. की परचेज टू दिनेश, तो दिनेश में गड़बड़ी नहीं है, रेक्टिफाइड Sales return to purchase. रिटर्न टू परचेज। सेल्स बुक ओवरकास्ट कर गई, तो रेक्टिफाइड एंट्री सेल्स टू सस्पेंस, परचेज बुक ओवरकास्ट कर गई तो सस्पेंस टू परचेज, एंड सेल रिटर्न ओवरकास्ट कर गया चिल्ड्रन, Suspense to To sales sale return. return. समझ में आ गया, पक्का। Yes. चलिए, तो चलो अगले लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स करेंगे। समझ में आ गया। चलिए, आज की सेवा यही समाप्त होती है।